हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। हम सब जानते हैं कि इजराइल के युद्ध का एक नया फ्रंट खुल चुका है और वो है लेबनान का। लेबनान के साथ अब जो है डायरेक्ट वार इजराइल कर रहा है। अभी हाल ही में रिसेंटली हम लोगों ने एक न्यूज़ देखा था कि इजराइल ने जो है पेजर अटैक करवाया था। इंटरनेशनल मीडिया से रिपोर्ट आई थी कि इसमें इजराइल का ही हाथ था पेजर अटैक में। अब जो है इजराइल डायरेक्ट अटैक करने वाला है, डायरेक्ट ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है, यानी कि अपने मिलिट्री को जो है लेबनान में इंटर करवाने वाला है जिससे ग्राउंड इन्वेजन हो सके और पूरी तरह से लेबनान को अब नेस्तो नाबूद करने की तैयारी है। तो देखते हैं कि न्यूज क्या है। तो स्पेजर अटैक और काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं जिसके कारण दोनों में जो है ये द्वंद्व बढ़ता ही जा रहा है। लेबनान की तरफ से भी, लेबनान में एक आर्म्ड ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी। हिजबुल्ला वो लगातार ही जो है इजराइल पर आक्रमण करता आ रहा है। इजराइल पे काफ़ी एयर स्ट्राइक उसने भी किए हैं। काफ़ी इससे इजराइल के लोगों में भी काफ़ी मृत्यु हुई है और इसी चीज़ से नाराज होकर अब इजराइल कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका है और ये लेबनान में दाखिल हो रहा है। अभी तक जो है तकरीबन 600 लोग मारे जा चुके हैं लेबनान में और ये जो हिजबुल्लाह के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अब तोड़ने की तैयारी चल रही है। यूनाइटेड नेशन ने जो फिगर्स दिया है उसके अनुसार जो है लगभग 90,000 लोग अभी तक डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, यानी कि लेबनान से अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं। तो पहले से ही इजराइल जो है एक फ्रंट पे लड़ रहा था, गाजा पट्टी में लड़ रहा था, फिलिस्तीन से लड़ रहा था। अब जो है इजराइल ऊपर की तरफ लड़ेगा। अगर हम लोग देखें इसके स्थिति को, लेबनान की स्थिति को अगर हम लोग देखें तो लेबनान जो है ये इजराइल का इलाका आप लोग को दिख रहा है। ये इजराइल है जिसमें से ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा पट्टी है। तो पहले फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक इस दोनों साइड से वो लड़ रहा था। अब जो है ठीक इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये लेबनान का एरिया, ये लेबनान का एरिया है और यहीं पे हिजबुल्ला नाम का आतंकी संगठन कह लीजिए, आर्म फोर्स कह लीजिए, ये रहता है और लगातार ही जो है ये इजराइल पे अटैक करता रहता है। वो आज से नहीं कई वर्षों से जो है इजराइल पे अटैक करता रहता है और इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है ईरान, क्योंकि हिजबुल्लाह को आर्म्ड देने का जितने भी हथियार है उस सब को प्रोवाइड करवाने का काम जो है ईरान करता आ रहा है और ईरान कॉमन इनेमी है अमेरिका का भी और इजराइल का भी। इस कारण से अब जो है ये युद्ध की तैयारी चल रही है ग्राउंड इन्वेजन की। एयर स्ट्राइक में तो एक अनवांटेड डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन जब ग्राउंड इन्वेजन होगा तो उसका जो एक भयावह स्थिति है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने भी जो है इसको ऑल आउट वार की संज्ञा दी है। मतलब जितने भी इनेमी मिडिल ईस्ट में हैं वो खत्म होंगे। अगर ये ग्राउंड इन्वेजन होता है तो निश्चित है कि ये वर्ल्ड वार 3 का रूप ले सकता है। मिडिल ईस्ट आज के टाइम में सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह हो चुका है। मिडिल ईस्ट में अब कुछ भी हो सकता है। मे बी कि ये युद्ध जो है अब 2 फ्रंट में बढ़ जाए, यूएस और रसिया के बीच ये युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में दोनों को ही सपोर्ट करने वाले लोग हैं। जैसे इजराइल को यूएस सपोर्ट करता है, ईरान को जो है रसिया बैक करता है। लेकिन कल के न्यूज में भी हम लोगों ने देखा था कि ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि उसे मारने की साजिश की जा रही है ईरान में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल दोनों का एक कॉमन इनेमी हो चुका है ईरान, और वो एक आतंकी संगठन को फंड कर रहा है, यानी हिजबुल्लाह को फंड कर रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे अटैक की तैयारी है। जो यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरस, आप देख रहे हैं, कई आप जानते भी होंगे एंटोनियो गुतेरस के बारे में। वो कह रहे हैं कि 90,000 लोगों ने अब तक विस्थापन कर लिया और जब से गाजा पट्टी का वार शुरू हुआ है, इजराइल और गाजा के बीच युद्ध शुरू हुआ है अक्टूबर 7, 2023 को, तब से लगभग 2 लाख लोगों को विस्थापन का शिकार होना वाला है, अपने घर को छोड़ना पड़ा है। इसलिए जो है सभी पार्टी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है, आगे इजराइल किस तरह से ग्राउंड इन्वेजन करता है
और किस तरह से ये वार सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध न हो करके एक विश्व युद्ध में कन्वर्ट होता है।